मेरा नाम राहुल है और मैं आज आपके सामने अपनी जिंदगी की सबसे गहरी और चमत्कारिक कहानी साझा करने जा रहा हूं। यह कहानी मेरे टूटे हुए दिल, मेरे डर, मेरी निराशा और उस अनमोल क्षण की है जब यीशु मसीह ने मुझे मृत्यु के किनारे से खींच लिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ उस यात्रा पर चलें जहां मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को इतने करीब से महसूस किया कि मेरी आत्मा हमेशा के लिए बदल गई। मैं उत्तराखंड के देहरादून में एक साधारण परिवार में पला बढ़ा। मेरे पिता एक स्कूल शिक्षक थे और माँ घर संभालती थी। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय था, न ज्यादा अमीर न ज्यादा गरीब। मैं 3 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और मुझ पर हमेशा जिम्मेदारी का बोझ रहता था। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी शुरू की। मेरी जिंदगी अच्छी थी। सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना, दोस्तों के साथ कॉफी पीना और वीकेंड पर परिवार के साथ समय बिताना। लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था। मैं चर्च तो जाता था, लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी थी। मैंने यीशु को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाया था। मैं सोचता था, मैं तो अच्छा इंसान हूं, मुझे और क्या चाहिए। मेरे जीवन में कई संघर्ष भी थे। मेरे पिता की तबीयत पिछले कुछ सालों से खराब थी और उनकी दवाइयों का खर्चा मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी छोटी बहन की शादी की चिंता भी थी। मैं तनाव में रहता था और कई बार रात को नींद नहीं आती थी। मैं भगवान से प्रार्थना तो करता था, लेकिन वह प्रार्थनाएं खोखली थीं, बस शब्द, बिना विश्वास के। मैंने बाइबल में पढ़ा था, परमेश्वर विश्वास बिना प्रसन्न नहीं होता, इब्रानियों 11:6, लेकिन मैं उस विश्वास को जी नहीं रहा था। यह 15 अप्रैल 2023 की बात है। मैं अपने ऑफिस से देहरादून लौट रहा था। मेरा बॉस चाहता था कि मैं एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए देहरादून में एक क्लाइंट से मिलूं। मैंने अपनी कार ली और सुबह 6 बजे दिल्ली से निकल पड़ा। मौसम उस दिन बहुत खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और बारिश की बूंदें हल्के हल्के गिर रही थीं। मैंने सोचा, थोड़ी बारिश से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सावधान रहूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन बनने वाला था। मैं देहरादून के पास पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव कर रहा था। सड़क संकरी थी और बारिश की वजह से फिसलन हो गई थी। मेरे रेडियो पर एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था और मैं उसे गुनगुना रहा था। तभी अचानक सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आया। उसका ड्राइवर शायद नशे में था, क्योंकि वह अपनी लेन में नहीं था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वह नहीं रुका। मेरी आंखें डर से फैल गईं। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन सड़क गीली थी और कार फिसलने लगी। मैंने देखा कि ट्रक मेरी ओर बढ़ रहा था और मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गईं। यीशु, मुझे बचा लो, मैंने चिल्लाकर कहा। यह मेरी जिंदगी की पहली सच्ची प्रार्थना थी। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। मेरी कार ट्रक से टकराई और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैंने सुना कि कांच टूट रहा था, धातु चरमरा रही थी और मेरी कार सड़क से नीचे खाई की ओर लुढ़क रही थी। मेरा शरीर सीट बेल्ट से बंधा था, लेकिन मैं हर टक्कर में दर्द महसूस कर रहा था। मेरे सिर से खून बह रहा था और मेरी बाईं टांग में असहनीय दर्द हो रहा था। मैंने सोचा, बस अब सब खत्म, मैं मरने वाला हूं। मुझे अपनी मां का चेहरा याद आया। मैंने सोचा कि मेरे पिता का इलाज कौन करेगा, मेरी बहन की शादी का क्या होगा। मैंने अपने जीवन के उन पलों को याद किया जब मैंने परमेश्वर को समय नहीं दिया, जब मैंने उनकी आवाज को अनसुना किया। मेरे दिल में पछतावा था। मैंने कहा, प्रभु, अगर आप मुझे बचा लें तो मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित कर दूंगा। जब मेरी कार खाई में लुढ़क रही थी, मुझे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। मेरी कार एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। मैं बेहोश होने की कगार पर था, लेकिन मुझे एक तेज रोशनी दिखाई दी। यह सूरज की रोशनी नहीं थी, क्योंकि आसमान में बादल छाए थे। यह एक ऐसी रोशनी थी जो मेरे दिल को शांति दे रही थी। मैंने देखा कि एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति मेरी कार के पास खड़ी थी। उसका चेहरा इतना तेजस्वी था कि मैं उसे पूरी तरह देख नहीं पाया, लेकिन मेरे दिल को पता था यह यीशु थे। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में इतना प्यार था कि मेरे सारे डर गायब हो गए। मैंने उनकी आवाज सुनी, जो मेरे कानों में नहीं बल्कि मेरे दिल में गूंज रही थी। राहुल, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह वही वचन था जो बाइबल में यशायाह 41:10 में लिखा है। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने महसूस किया कि कोई मेरी कार को पकड़े हुए है, जैसे स्वर्गदूतों ने उसे और नीचे गिरने से रोका हो। तभी मुझे दूर से सायरन की आवाज सुनाई दी। कुछ राहगीरों ने दुर्घटना देखी थी और पुलिस को बुलाया था। बचाव दल ने मुझे कार से निकाला। मेरी हालत गंभीर थी। मेरे सिर में चोट थी, मेरी टांग टूट चुकी थी और मेरी पसलियां भी चटक गई थीं, लेकिन मैं जीवित था। डॉक्टरों ने बाद में कहा कि यह चमत्कार था कि मैं उस खाई में जिंदा बचा। मेरे लिए यह कोई आश्चर्य नहीं था। मैं जानता था कि यीशु ने मुझे बचाया था। अस्पताल में मेरे कई ऑपरेशन हुए। मेरी टांग में रॉड डाली गई और मुझे कई हफ्तों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। शारीरिक दर्द तो था ही, लेकिन मेरे दिल का दर्द उससे भी बड़ा था।
मैं बार बार उस दुर्घटना को याद करता और डर जाता। मुझे रात में बुरे सपने आते थे जिसमें मैं फिर से उस खाई में गिर रहा था। मैं सोचता था, क्यों परमेश्वर ने मुझे बचाया? मैं तो इतना पापी हूं। मैं अपने पुराने जीवन को याद करता, वह जीवन जिसमें मैंने यीशु को सिर्फ नाम के लिए माना था। लेकिन यीशु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरे अस्पताल के कमरे में एक नर्स थी, सिस्टर मैरी। वह हर दिन मेरे पास आती और मेरे लिए प्रार्थना करती। एक दिन उसने मुझे यूहन्ना 3:16 पढ़कर सुनाया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने कहा, राहुल, यीशु ने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि वह तुमसे प्यार करते हैं। उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और हर पन्ने में मुझे यीशु का प्यार मिला। मेरे चर्च के पास्टर भी मुझसे मिलने आए। उन्होंने मेरे साथ भजन 23 पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। मैंने महसूस किया कि यीशु मेरे साथ हर कदम पर थे। मेरे ठीक होने की प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन हर दिन मैं मजबूत हो रहा था, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। मैंने प्रार्थना करना सीखा और मेरी प्रार्थनाएं अब खोखली नहीं थीं। मैंने कहा, प्रभु यीशु, मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूं। मुझे आपकी सेवा में चलने की शक्ति दें। विश्वास और संदेह के क्षण मेरी यात्रा आसान नहीं थी। कई बार मैंने परमेश्वर पर संदेह किया। एक रात जब मैं व्हील चेयर पर बैठा था, मुझे लगा कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। मैंने परमेश्वर से पूछा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मुझे इतना दर्द क्यों सहना पड़ रहा है? लेकिन तभी मेरे मन में एक और वचन आया, रोमियो 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब कुछ भलाई के लिए सहायता करता है। मैंने समझा कि परमेश्वर मेरे दर्द को भी मेरे भले के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे दोस्तों और परिवार ने भी मुझे बहुत सहारा दिया। मेरी माँ हर दिन मेरे लिए प्रार्थना करती थी। मेरे पिता, जो खुद बीमार थे, मेरे बिस्तर के पास बैठकर कहते, राहुल, परमेश्वर ने तुझे बचाया है, अब तुझे उनकी महिमा के लिए जीना है। उनकी बातें मुझे प्रेरणा देती थीं। मैंने अपने चर्च में अन्य लोगों की गवाहियां सुनी। एक भाई ने बताया कि कैसे यीशु ने उन्हें नशे की लत से छुटकारा दिया। एक बहन ने साझा किया कि कैसे परमेश्वर ने उनके टूटे हुए विवाह को ठीक किया। इन गवाहियों ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया। जीवन का नया मकसद आज 2 साल बाद मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूं। मेरी टांग अब पहले जैसी मजबूत है और मेरा दिल यीशु के प्यार से भरा है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अब अपने चर्च में युवाओं के साथ काम करता हूं। मैं उन्हें यीशु के बारे में बताता हूं और उनकी गवाही के जरिए मैं चाहता हूं कि हर कोई उस प्यार को जान ले जो मैंने उस भयावह दिन में महसूस किया था। मैंने सीखा है कि जीवन में दर्द और संघर्ष आते हैं, लेकिन यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, जैसा कि मत्ती 28:20 में लिखा है, और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं अब हर दिन प्रार्थना करता हूं, प्रभु यीशु, मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। मुझे अपने प्यार का साक्षी बनने दें। वेदी का आह्वान। यीशु को अपनाएं मेरे दोस्तों। अगर आप आज मेरी गवाही सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है? शायद आप भी मेरी तरह हैं, एक अच्छे इंसान लेकिन दिल में खालीपन लिए हुए। शायद आप भी किसी खाई में फंसे हैं, चाहे वह डर हो, निराशा हो या पाप का बोझ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने मेरी जान बचाई और वह आपकी भी बचा सकते हैं। बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु के नाम से पुकारेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो 10:13। आज अभी अपने दिल से यीशु को बुलाएं, प्रार्थना करें, प्रभु यीशु, मैं एक पापी हूं, मैं आपके बलिदान को स्वीकार करता हूं। मेरे दिल में आइए और मुझे बचाइए। मैं अपनी जिंदगी आपको समर्पित करता हूं। अगर आप यह प्रार्थना करना चाहते हैं तो अभी अपने हाथ उठाएं, मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा। आइए हम सब मिलकर यीशु के सामने अपने दिल खोल दें। वह आपका इंतजार कर रहे हैं। आमीन।